चार जनवरी 2025 से 24 जनवरी 2025 तक बुध ग्रह करेंगे धनु राशि में गोचर। और अगर आप हैं वृषभ लगन के टॉरस असेंडेंट के लिए तो आपको रहना है बहुत ज्यादा सावधान, क्योंकि बुध कर सकते हैं यहां पर आपको परेशान। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर विवेक चोपड़ा और आज मैं वृषभ लगन के व्यक्तियों के लिए बुध ग्रह का गोचर कैसे रहेगा, कहां खराबी दिखाई देगी, परेशानियां कहां आ सकती हैं, दिक्कतों का सामना कहां करना पड़ सकता है, इसके ऊपर चर्चा करने जा रहा हूं। बहुत ध्यान से सुनिए और परेशान मत होइए, क्योंकि मैं आपको इसके उपाय भी बताऊंगा। देखिए, वृषभ लगन में बुध जो है वो दूसरे और पांचवें स्थान के स्वामी है और अब वो गोचर करेंगे इस कुंडली के अष्टम भाव में और वहां पर बैठकर वो दूसरे भाव को देखेंगे भी, जिसके वो खुद स्वामी हैं। तो जो लोग भी इस समय किसी इनोवेशन, रिसर्च, क्रिएटिविटी की फील्ड में इन्वॉल्व है अपने वर्क को आगे लेके चलने के लिए, या उनकी जीविका उससे चलती है, किसी क्रिएटिविटी के वर्क की डिजाइनर्स हैं या कोई है, उनको अपनी क्रिएटिविटी में यहाँ पर परेशानियां दिखाई देंगी, या ऐसा महसूस होगा कि जो उनके इनोवेशंस हैं, क्रिएटिविटी है, डिजाइनिंग है, रिसर्च है, वो लोगों की समझ में नहीं आ रही और उसको एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा। दूसरा, अष्टम भाव जो है ये एक्सीडेंट्स का और क्रॉनिक इलनेस का भी होता है, तो बहुत ज़्यादा ध्यान देना है कि ऐसे समय में कोई आप किसी एक्सीडेंट के सामना ना करें। रात के समय ड्राइविंग बिल्कुल मत करिए। दिन में भी जब ड्राइविंग करें तो प्रयास इस बात का करें कि देखभाल के आप ड्राइविंग कर रहे हैं और कोई भी स्पीड ज़्यादा आप ना बढ़ाएं अपने वाहन की। यहाँ पर आपको अगर कोई क्रॉनिक इलनेस का इश्यू दिखाई देता है या कोई पहले से बीमारी चली आ रही है तो इस पीरियड में बिल्कुल भी लापरवाही नहीं बरतनी। आपने अगर कोई प्रॉब्लम का आप फेसिंग करते हैं तो उस प्रॉब्लम को इमीडिएटली आप किसी अच्छे चिकित्सक के पास जाके, डॉक्टर के पास जाके उसको सॉल्व करवाइए, मेडिकेशन लीजिए। दूसरा, ये कुंडली के दूसरे भाव को देख रहे हैं। दूसरे भाव को जब देखेंगे तो ये धन की भी हानि करेंगे। कुटुंब के अंदर भी आपकी जो आपस में कंपैटिबिलिटी है, तालमेल है, उसको बिगाड़ा जा सकता है। आपका कम्युनिकेशन खराब हो सकता है और आपके वाणी से, आपके कम्युनिकेशन से हो सकता है किसी को परिवार में या बाहर ठेस पहुंचे, जो आपके लिए अच्छा नहीं है। ये कुंडली के पांचवें भाव के स्वामी है, तो जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनका फोकस नहीं बन पाएगा और ऐसे समय में उनको पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। संतान के प्रति आपकी चिंताएं बढ़ेंगी और संतान के साथ हो सकता है किसी बात के ऊपर आपकी कंपैटिबिलिटी भी बिगड़ती हुई आपको दिखाई दे। लव रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम आ सकती हैं। कोई जो डिसीजन आप लेंगे इस पीरियड में तो आपको आगे जाके महसूस होगा कि आपने ये डिसीजंस गलत ले लिए, तो कोई बड़ा डिसीजन लेने से बचें। कोशिश करें कि अगर लेना ही पड़ रहा है तो घर में या बाहर किसी समझदार व्यक्ति के साथ डिस्कस करके, इन्वॉल्वमेंट करके तब किसी बात के ऊपर एक डिसीजन लें। ऐसा करने से जो भी परेशानियां आनी है वो कम होंगी और आपके द्वारा दिया गया जो डिसीजन है वो गलत नहीं होगा। यहाँ पर कुल मिलाकर वृषभ लगन वाले व्यक्तियों के लिए ये गोचर तो शुभ नहीं है। इसलिए क्या करना है, आपने दुर्गा माँ पर श्रृंगार का सामान आपने चढ़ाना है, अर्पित करना है। आपने यहाँ पर दुर्गा माता की आराधना करनी है, पूजा अर्चना करनी है। आपने गरीब छोटी बच्चियों को भोजन का प्रबंध करना है, उनके लिए किसी को कोई पढ़ाई लिखाई से संबंधित पुस्तकें चाहिए, कोई नोटबुक चाहिए, पेंसिल, शार्पनर, रबड़ चाहिए, कोई भी स्टेशनरी का आइटम वो आप उनको लेके दें। ऐसे करने से भी आपको शुभ रिजल्ट्स मिलने की उम्मीद है। साथ में तुलसी माता के पौधे के आगे एक दीपक जलाना शुरू करें। रोज सुबह आप एक दीपक जलाएं देसी घी का,
वो करने से भी आपको लाभ मिलता हुआ दिखाई देगा। जब भी संभव हो बुध ग्रह के जप करें, मंदिर में बैठ के जप करना, दुर्गा माँ की प्रतिमा के आगे खड़े होकर आपको या बैठकर आपको जप करना बहुत शुभ रहेगा दोस्तों। कुल मिलाकर ये समय सावधानी बरतने का है, परेशान होने का नहीं है। उपाय करके परेशानियों से मुक्त हो जाएं आप। ईश्वर आप सबका भला करे दोस्तों। नमस्कार। जीवन की सभी प्रकार की व्यक्तिगत, पारिवारिक और व्यावसायिक समस्याओं के समाधान के लिए तुरंत संपर्क करें। डॉक्टर विवेक चोपड़ा, पीएचडी, गोल्ड मेडलिस्ट, विश्व विख्यात ज्योतिषाचार्य एवं वास्तु एक्सपर्ट। कॉल अथवा व्हाट्सएप करें 9311131069 9212431069।